हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नरेशन की इस कड़ी में फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और कैसे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव का पहले हम पहचान देख लेते हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसका मतलब आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य में आपको कई तरह के कंडीशन मिलते हैं। उसमें ऑर्डर भी मिलता है, सुझाव भी मिलता है और निवेदन भी मिलता है। तो देखेंगे, जब हम रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, ये किस तरह का भाव व्यक्त कर रहा है। अगर ये ऑर्डर का भाव व्यक्त करता है तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू को हम ऑर्डर में बदलते हैं। इसको ऑर्डर में बदलते हैं, ऑर्डर। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंस कोई सुझाव की भावना को व्यक्त करता है, भाव को व्यक्त करता है, तो उसको हम एडवाइज। और अगर यह रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त करता है तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। तो रिक्वेस्ट, एडवाइज और ऑर्डर तीनों कंडीशन पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारा सेंटेंस जो है ऑर्डर की भाव व्यक्त कर रहा है या एडवाइज की भाव व्यक्त कर रहा है या रिक्वेस्ट की भाव व्यक्त कर रहा है। तो कैसे हम पहचानेंगे, आइए पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे पहले ऑर्डर का भाव कैसे होगा। जैसे कोई यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कहा गो देयर, गो देयर, ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है गो देयर। तो गो देयर क्या, यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये आदेश की भाव है। गो देयर, वहाँ जाओ, मतलब आदेश दे रहा है। एडवाइज जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अभी आदेश नहीं है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। लर्न योर लेसन, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये क्या है, ये आपका एडवाइज हो गया। गो देयर वाले में देखिए, गो देयर, सिट डाउन, कम हियर, ये सब क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और हेल्प द पुअर, रेस्पेक्ट योर एल्डर, डोंट एब्यूज एनीबडी, ये सब क्या हो गया, एडवाइज हो गया। रिक्वेस्ट वाला कंडीशन कैसे रहेगा, रिक्वेस्ट वाले कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्लीज मिलेगा, प्लीज, सर, काइंडली और मैडम। अगर ये शब्द मिलते हैं आपको तो आप समझिए कि वहाँ पर रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त हो रही है। प्लीज़, सर, काइंडली, मैडम। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब इम्परेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाली वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है या उसमें प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, या आपका सेंटेंस डोंट से प्रारंभ है, नेवर से प्रारंभ है और ऑलवेज से। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, डोंट abuse anybody, never abuse anybody
ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर, इस तरह से सेंटेंस हो तो हम कैसा सेंटेंस समझेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस उसको समझेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस तब आप समझ जाएंगे देखते ही। सबसे पहले आपको पहचान करना है। तो पहचान तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है, देखिए यहाँ भी, तो क्या कहेंगे उसको हम? अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस समझेंगे। या उसमें प्लीज, सर, मैडम, काइंडली या ये सब लिखे हुए हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको भी हम इम्परेटिव सेंटेंस ही समझेंगे। अगर डोंट से प्रारंभ है, नेवर से प्रारंभ है, ऑलवेज से प्रारंभ है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको हम तब भी इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब बात उठती है कि यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कौन सा सेंस वाक्य में दिख रहा है? ऑर्डर का सेंस दिख रहा है, एडवाइज का दिख रहा है या रिक्वेस्ट का दिख रहा है? तो आप वाक्य पढ़ेंगे, आपको वाक्य से ही पता चल जाएगा कि ऑर्डर वाला भाव है या एडवाइज वाला है या रिक्वेस्ट वाला है। अगर ऑर्डर का भाव होगा तो इस तरह से सेंटेंस कुछ दिखेगा ऐसे, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, ये आदेश का भाव है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इसका मतलब ये कोई ऑर्डर वाली बात नहीं है, कोई सुझाव जैसा है, किसी को सुझाव आप दे सकते हैं कि गरीबों की मदद करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर, ये ज़बरदस्ती आप उसको ऑर्डर देकर नहीं काम करा सकते। और प्लीज़ वाला, रिक्वेस्ट वाला, ये तो हमेशा बताता है, प्लीज़ सर, मैडम, काइंडली, रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, सर कम हियर, सर सिट डाउन, रेस्पेक्ट साथ बोल सकते हैं। तो वहाँ पर ये शब्द पाएंगे तो आप रिक्वेस्ट कहेंगे कि वो रिक्वेस्ट दिखा रहा है। और हमेशा डोंट, नेवर, ऑलवेज, ये आपको एडवाइज ही बताता है। डोंट, नेवर, ऑलवेज, ये क्या बताता है? एडवाइज बताता है। तो आपको अच्छी तरह से इम्परेटिव समझ में आ गया होगा कि कैसे इम्परेटिव पहचानेंगे। अब चलिए हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ, कैसे इसको हम बनाएंगे। देखिएगा, सेंटेंस देख लेते हैं हम। सेंटेंस हमारा है पहला, He said to me, sit down, sit down। अब सबसे पहला काम, आप जब वाक्य देखिए तो आप देखिए कि वाक्य हमारा जो लिखा हुआ है कैसा सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को ध्यान से देखिए। रिपोर्टेड स्पीच देखकर आप पहचान जाएंगे कि हमारा असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये सिट डाउन, सिट बैठना, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो क्या कहेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य हमारा स्टार्ट है तो उसको हम इम्परेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्परेटिव कहेंगे। वाक्य में ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ना तो कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उसको हम स्वाभाविक है इम्परेटिव ही कहेंगे। इम्परेटिव में अब वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सेंस क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वाक्य पढ़िए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, इसका मतलब आदेश है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसका मतलब आदेश है। तो जब आदेश का भाव दिखाई दे, हम पहले कौन सा भाव पढ़ रहे हैं? पहले हम कौन सा भाव पढ़ रहे हैं? हम ऑर्डर वाला भाव पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, ऑर्डर के भाव में हम पढ़ रहे हैं।
तो सेड या सेड टू को हम ऑर्डर में बदल देंगे। जब देखेंगे हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर के भाव में दिखाई दे तो इसको हम ऑर्डर में बदल देंगे। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। ही ऑर्डर्ड मी। अब हमको क्या करना है, कामा व इन्वर्टेड कामाज को हटाकर इम्परेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, टीओ टू से जोड़ देते हैं। टू से जोड़ दीजिए और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे रहेगा, सिट डाउन। बाकी कुछ नहीं करना आपको। देखिएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य प्रारंभ मिले तो आप देखिए कि वहाँ पर सेंस कैसा दे रहा है, कहीं ऑर्डर का तो नहीं दे रहा है। अगर ऑर्डर का दे रहा है तो सेट टू या सेट को ऑर्डर में बदल दीजिए। अगर यहाँ रिक्वेस्ट एडवाइज का दे रहा है तो सेट या सेट टू को एडवाइज में बदल दीजिए। अगर यहाँ प्लीज सर मैडम काइंडली मिल रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देना है। अभी हम सब सेंटेंस को आपको लिखकर दिखाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, द मैन सेड टू मी कम हियर। कम हियर, यही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है। यहाँ क्या दे रहा है, कैसा सेंस दे रहा है, कह रहा है कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ, इसका मतलब आदेश दे रहा है, कोई सुझाव वाली बात नहीं कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो इसको हम ऑर्डर में बदल देंगे। द मैन ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और टू से जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा इम्परेटिव को टू से जोड़ते हैं। और इसके पहले आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव को अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो इफ से, और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होती है तो उसी क्वेश्चनिंग वर्ड से जोड़ते थे। और इसके पहले असर्टिव पढ़ चुके हैं, असर्टिव को दैट से जोड़ते हैं। तीनों कंजंक्शन आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम जोड़ने जा रहे हैं। हम और पढ़ चुके हैं दूरी को, नज़दीकी को दूरी में बदलना। कम मीन्स आना, पास, पास को दूरी में बदल देते हैं जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कम का गो हो जाता है और हियर का दियर हो जाता है। हियर का दियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे ऑर्डर के सेंस में। ये ऑर्डर का सेंस हम पढ़ रहे हैं, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में कैसे बदलेंगे आप जान गए होंगे कि इसके रिपोर्टेड स्पीच का सेंस अगर हमको ऑर्डर का सेंस दे रहा है तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर टू से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ भी है कम हियर, यहाँ भी ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दिए, कामा टू कामा हटाकर टू से जोड़ दिए। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऑर्डर के बाद क्या, एडवाइज की तरफ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एडवाइज की तरफ। एडवाइज में नंबर 2 एडवाइज। अब एडवाइज में हम देखेंगे क्या होगा, एडवाइज का सेंस कैसे देता है। जैसे है मोहन said to me Mohan said to me help the poor,
हेल्प द पुअर, यही सेंटेंस है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा? हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। गरीबों की मदद करो, ये कोई आपको आदेश नहीं दे सकता। आदेश दे करके गरीबों की मदद नहीं कराया जा सकता, ये रिक्वेस्ट ही कोई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? अब सेड या सेड टू को हम एडवाइज क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो एडवाइज वाली बात हो गई, सुझाव वाली बात आ गई। सुझाव हमको देगा कोई, तो हम सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे। मोहन एडवाइज्ड, मोहन एडवाइज्ड मी, कामा इंटू कामा हटाएंगे और टू से जोड़ेंगे, हेल्प द पुअर। इस तरह से एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दे सेड टू हिम, they said to him, respect your parents, respect your parents, respect your parents। इस तरह से हमारा वाक्य है। क्या कह रहा है? respect your parents, अपने माता पिता का सम्मान करो। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने अध्यापकों का सम्मान करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर, अपने बड़ों का सम्मान करो। ऐसा कुछ सेंटेंस हो, या कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो। ऑलवेज फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करो। तो इस तरह से कोई अगर सेंटेंस आपको मिलता है तो समझिए कि वो आपको एडवाइज कर रहा है, सुझाव दे रहा है। तो आप सेड या सेड टू को तुरंत एडवाइज में बदल दीजिए। दे एडवाइज्ड हिम, कामा टू कामा हटा देंगे और टू से जोड़ देंगे, टू रेस्पेक्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर योर्स जो आ गया, योर आपका पर्सन चेंज आ गया। योर कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, जैसा कि आप इसको पढ़ चुके हो बढ़िया से। तो योर यहाँ पर पॉजेसिव है, यू के साथ अपने की अंग्रेजी है। तो अभी बताए थे आपको इसके पहले पिछली वीडियो में आपको कि जो पर्सन जिस रूप में होता है, जिसके अनुसार वह बदलता है, उसका वही रूप लिखा जाता है। ये किस रूप में है? पॉजेसिव रूप में है। तो किसके अनुसार बदल रहा है? हिम के अनुसार। तो हिम का पॉजेसिव क्या होगा? हिज होगा। तो यहाँ हम हिज कर देंगे, हिज पेरेंट्स। ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये हमारा हो गया एडवाइज वाला कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं और कुछ इसी तरह से सेंटेंस को जो एडवाइज देते हैं। ये हो गया हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ। देखिए हेल्प द पुअर या रेस्पेक्ट योर एल्डर। अब देखिएगा एडवाइज वाला कंडीशन और कौन होता है? एडवाइज वाला कंडीशन जब आपका रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, तो उसका भी आप समझिए एडवाइज ही है। कैसे? जैसे द मैन सेड टू मी, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। आदमी ने मुझसे क्या कहा? बूढ़े आदमी ने मुझसे क्या कहा? डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो। सुझाव दिया मुझको, आदेश नहीं दिया, सुझाव दिया। डोंट वाला सेंटेंस हमेशा आपको एडवाइज ही बताएगा।
अगर एडवाइज नहीं समझ रहे हैं, मना करने वाली बात समझ रहे हैं, तो इसका 2 कंडीशन है। अगर आप डोंट को क्या मना करने के कंडीशन में लिखना चाह रहे हैं, तो आप सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। फॉरवर्ड में बदल दीजिए, तो फॉरवर्ड में बदल लिए। देखिए इसका कैसे बदलेंगे हम फॉरवर्ड में, द मैन, यहाँ हो जाएगा द मैन फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड से बना है। फॉरवर्ड मीन्स मना करना, उसी का सेकंड फॉर्म है। जिसे डोंट मीन्स मत, मना करना, तो उसी के स्थान पर हम फॉरवर्ड लिख देते हैं। अब यहाँ ऑर्डर या एडवाइज ये सब, अगर हम डोंट को मना करने की कंडीशन में लिखेंगे तो फॉरवर्ड लिख सकते हैं, एडवाइज भी लिखेंगे, अभी उसको भी बता रहे हैं। तो पहले फॉरवर्ड वाला देखिए, फॉरवर्ड में आदमी ने मुझको मना कर दिया। क्या मना कर दिया, आवाज न करने का। तो मना किया, क्या मना किया, टू मेक ए नॉइज। अब यहाँ ना का सब मतलब ना के कंडीशन को हटा देना है, तो कामा इन्वर्टेड कामा को और डोंट को भी हटा देना है, और टू से वाक्य को जोड़ देना है, टू मेक ए नॉइज। बात समझ में आ रही होगी। डोंट वाला वाक्य अगर हम देखेंगे तो सेड या सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे, या अगर फॉरवर्ड में आप नहीं बदलना चाह रहे हैं तो दूसरा कंडीशन, एडवाइस समझ रहे हैं, अभी हम बताए हैं कि डोंट वाला एडवाइस बताता है, तो इसको एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे द मैन, फॉरवर्ड के स्थान पर आप एडवाइज कर दीजिए। सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, आवाज ना करने का, मी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, जब डोंट के स्थान, डोंट से प्रारंभ रहेगा तो आप सेट को फॉरवर्ड में जब बदलेंगे तो डोंट पूरा हट जाएगा और टू से जुड़ जाएगा, और जब डोंट को आप एडवाइज में बदलेंगे तो केवल टू से नहीं, तब नॉट टू से जुड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, नॉट रहेगा इसका तब, क्योंकि सेंस तभी पूरा देगा। नॉट टू मेक ए नॉइज, इस तरह से ध्यान दीजिए। आदमी ने मुझे सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, नॉट टू मेक ए नॉइज, आवाज ना करने का। बात समझ में आ गया। डोंट वाले वाक्य को हम 2 कंडीशन से बना सकते हैं, 2 तरह से बना सकते हैं। अगर डोंट वाला वाक्य पाएंगे तो फॉरवर्ड लिख सकते हैं सेट के स्थान पर, तो उसको डोंट हटाकर, कामा टू कामा हटाकर टू से जोड़ देंगे। अगर डोंट के स्थान पर हम एडवाइज लिख रहे हैं, डोंट वाले वाक्य को अगर हम एडवाइज में बदल रहे हैं तो कामा टू कामा हटाकर नॉट टू से जोड़ना है, इतने अंतर रखना है बस। तो आप डोंट वाला समझ गए कि डोंट वाला भी एडवाइज होता है और डोंट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैं एडवाइज के ही कंडीशन में आपका ऑलवेज और नेवर जो होता है, कैसे होगा वो, द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़े आदमी ने मुझसे क्या कहा, ऑलवेज वर्क हार्ड, ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कठिन परिश्रम करो। बूढ़े आदमी ने मुझसे क्या कहा, ऑलवेज वर्क हार्ड। अब ध्यान दीजिए, अभी हम इसके पहले डोंट वाला वाक्य देखे, वो भी सुझाव दे रहा था। हम ऑलवेज वाला वाक्य पढ़ रहे हैं, यहाँ ऑलवेज आ गया, वर्ब तो है नहीं, ऑलवेज कह रहा है ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कठिन परिश्रम करो। अब ऑलवेज वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, या अगर यहीं पर नेवर मिल जाए, नेवर वर्क हार्ड, नेवर अब्यूज एनीबॉडी, तो वो भी सुझाव ही देता है, एडवाइज ही देता है। तो सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइज में बदलेंगे हम। क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन
एडवाइज्ड मी, कामा इनटू कामा को हटा देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम ऑलवेज या नेवर को हटाते नहीं हैं, उसके बाद तब टू लिखते हैं। ऑलवेज लिख देंगे, ऑलवेज, क्योंकि जो हमारा इन्फिनिटिव टू है वो वर्ब के पहले आना चाहिए। ऑलवेज टू वर्क हार्ड, ऑलवेज टू वर्क हार्ड। समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज से स्टार्ट है तो सेड या सेड टू को एडवाइज में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर ऑलवेज को लिखकर तब टू लिखेंगे। इसको डायरेक्ट टू से नहीं जोड़ेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, ऑलवेज को लिखकर तब टू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टू का प्रयोग वर्ब के पहले आना चाहिए। बात समझ गए होंगे। नेवर वाला एक सेंटेंस देखते हैं। सी सेड टू हिम नेवर अब्यूज एनीबडी, नेवर अब्यूज एनीबडी। ध्यान दीजिएगा, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, नेवर अब्यूज एनीबडी, कभी किसी को गाली मत दो। ये क्या हो गया? एक एडवाइज हो गया, सुझाव हो गया। तो अब बताया आपको कि ऑलवेज, नेवर, डोंट, ये एडवाइज ही बताता है। तो यहाँ हम इसको एडवाइज बदल देंगे, सी एडवाइज्ड हिम, कामा टू कामा हटा कर क्या करेंगे? नेवर को लिखकर तब टू लगाएंगे, नेवर टू अब्यूज एनीबडी। आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम इम्परेटिव में ही अभी आपको लेट का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम आगे देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में ही लेट का प्रयोग भी आपको मिलता है। तो लेट के सेंस को पहले आप समझ लीजिए कि लेट आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, इसमें लेट का प्रयोग कैसे, किस कंडीशन में मिलेगा। लेट भी जैसे अभी हम इसके पहले पढ़े हैं, वहाँ भी आर्डर का सेंस, रिक्वेस्ट का सेंस, सजेस्ट का सेंस या एडवाइज का सेंस देता था, वैसे लेट वाला भी देता है। तो तीनों कंडीशन को पहले हम समझ लेते हैं। तो लेट के साथ ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद होता है, लेट से स्टार्ट होगा और लेट के साथ आपको क्या मिलेगा? लेट के साथ आपको अस मिलेगा, लेट के साथ आपको मी मिलेगा और लेट के साथ आपको हिम मिलेगा, हर मिलेगा, देम मिलेगा, या कोई भी थर्ड पर्सन जैसे बॉय, गर्ल या मैन, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब लेट अस का कंडीशन अलग, लेट मी का कंडीशन अलग, और लेट हिम, हर, देम, बॉय, गर्ल, मैन, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन हो, उसका कंडीशन अलग। तो क्या हो सकता है? अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लेटस से शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखिएगा। लेटस वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा, लेट अस से अगर ये रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो क्या होता है? सेड या सेड टू के स्थान पर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच के बाहर, सेड या सेड टू वाला रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेड लेटर से जब स्टार्ट होता है तो उसको सजेस्ट में या प्रपोज में बदलते हैं, एस सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर देते हैं। समझ में आ गया? लेटस क्या बताता है? सुझाव बताता है या प्रपोज्ड बताता है, कोई प्रस्ताव या सुझाव। और लेट मी हमेशा रिक्वेस्ट बताता है। तो बचा क्या?
सुझाव हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, अब बचा क्या, ऑर्डर। तो हिम, हर, देम, बॉय, लेट के बाद अगर आए तो उसको क्या समझेंगे, ऑर्डर समझेंगे, ऑर्डर। समझ में आ गया होगा। इसके पहले आप 3 कंडीशन पढ़े थे, लेट के पहले वाले में आप 3 कंडीशन पढ़े थे, यही कंडीशन वहां भी मिल रहा था आपको, ऑर्डर मिल रहा था, रिक्वेस्ट मिल रहा था और एडवाइज मिल रहा था। तो एडवाइज और सजेस्ट एक ही चीज है, तो वही कंडीशन अब लेट के साथ भी आपको मिलने वाला है। तो अब हम लेट को पढ़ेंगे पहले। तो आइए चलते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। तो आइए पहले हम सजेस्ट को पढ़ते हैं। इसको सजेस्ट को, सजेस्ट मीन्स होता क्या है, सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव। क्या होता है, सुझाव। जब कोई सुझाव वाली बात आएगा तो कैसे हमारा सेंटेंस होगा, इस तरह से होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसे है, राम सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक। ध्यान दीजिएगा, यहां लेट के बाद क्या आ रहा है, अस आ रहा है। तो हमारा कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब लेटस वाला कंडीशन हमको मिलेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि सजेस्ट हमको कर रहा है या प्रपोज्ड कर रहा है। प्रपोज्ड, सेड या सेड टू को हमको किस में बदलना है, सजेस्ट में बदलना है या प्रपोज्ड में बदलना है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप यहाँ पढ़िए वाक्य के सेंस को क्या दे रहा है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, हमें घूमने के लिए चलना चाहिए, हमें घूमने के लिए चलना चाहिए। यह एक आपके सामने प्रस्ताव वाली बात पेश कर रहा है। अगर आप प्रस्ताव नहीं समझ पा रहे हैं तो सजेस्ट को कर सकते हैं, सजेस्ट कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राम प्रपोज्ड मी, कामा, इन्वर्टेड कामाज को हटाकर अब ध्यान देना होगा आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस अभी तक आप किससे जोड़ रहे थे, TO2 से जोड़ रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, केवल लेटस वाले को ध्यान रखिएगा, केवल लेटस वाले वाक्य को आप कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट से जोड़िएगा। किससे, दैट कंजंक्शन से जोड़िएगा। और लेटस को हटाकर उसके स्थान पर हमको सब्जेक्ट वी या दे लिख देना है, इसके साथ शुड का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, बी या दे लिखकर शुड का प्रयोग करना है। इतना ध्यान देना है आपको। क्यों, क्योंकि जो हम अर्थ इसका निकाल रहे हैं तो चाहिए अर्थ दे रहा है, तो चाहिए का अर्थ आना चाहिए। लेटस को जब हटाएंगे तो चाहिए का अर्थ लाने के लिए शुड लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, लेटस गो फॉर ए वॉक, हमें घूमने के लिए चलना चाहिए। तो लेटस के स्थान पर बी या दे में से कोई एक सब्जेक्ट हमको लिखना है। कब बी लिखेंगे, कब दे लिखेंगे, ये हमको ध्यान देना है। देखिएगा ध्यान से, पर्सन चेंज की तरह यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ अकॉर्डिंग उसी के यहाँ बी कब लिखेंगे, लेटस के स्थान पर कब दे लिखेंगे। तो हम यहाँ दे लिख रहे हैं। दे क्यों लिख रहे हैं, जब यहाँ आप देखिएगा कोई थर्ड पर्सन लिखा होगा, क्या यहाँ जब थर्ड पर्सन लिखा होगा तब दे शुड लिखा जाएगा लेटस के स्थान पर, और आई और बी लिखा होगा, आई और चाहे आई लिखा हो या बी लिखा हो तो बी शुड लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ हम दे शुड लिख रहे हैं, दे शुड गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सी said to him let us help the poor।
लेट अस हेल्प द पुअर। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है सेंटेंस, लेट अस हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सजेस्ट वाली बात आ गई। अब कंफ्यूज आप मत होइएगा कि यहाँ प्रपोज लिखे, यहाँ हम सजेस्ट कब लिखेंगे कब प्रपोज लिखेंगे। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सजेस्ट को हर जगह कर सकते हो, प्रपोज्ड हर जगह नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए वाक्य पढ़ेंगे तो आपको वाक्य पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि सजेस्ट कोई सजेशन वाली बात है या प्रपोज वाली बात है। तो यहाँ कह रहा है लेट अस हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये आप सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है। तो सी सजेस्टेड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर किससे जोड़ना है, दैट कंजंक्शन से जोड़ना है। लेटस के स्थान पर क्या लिखना है, बी या दे। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, बी या दे में से क्या लिखना है, बी या दे। दे लिखेंगे, क्यों दे लिख रहे हैं, यहां पर देखिए थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। जब थर्ड पर्सन रहेगा तो दे शुड, आई या वी फर्स्ट पर्सन यहां रहेगा तो बी शुड। लेटस के स्थान पर लिख देना है शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी बी शुड वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं एक बी शुड वाला देख लेते हैं, कब बी शुड करते हैं। जैसे यहां पर है आई सेड टू मोहन, I said to Mohan, let us play hockey. Let us play hockey. यहाँ पर देखिए I said to मोहन, मैंने मोहन से कहा हमें हॉकी खेलना चाहिए। तो यहाँ ये क्या है, एक प्रपोज्ड है, तो यहाँ प्रपोज्ड कर देंगे हम I proposed मोहन, कामा इनटू कामा हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर हम दैट, और लेटस के स्थान पर क्या लिख देंगे, बताइए आप लोग। लेटस के स्थान पर क्या लिख दें, वी या दे। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या बोले थे, अगर कोई फर्स्ट पर्सन का आई या वी लिखा होगा तो बी शुड, थर्ड पर्सन लिखा होगा तो दे शुड। यहां आई लिखा है तो बी शुड लिख देंगे, बी शुड प्ले हॉकी, आपको लेटेस्ट वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेट मी की तरफ। सजेस्ट के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट वाला कंडीशन पढ़ेंगे। नंबर 2 रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सी सेड टू मी let me sleep now, let me sleep now। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लेट के बाद हमको अस मिल रहा था तो हम सजेस्ट पढ़ रहे थे। अब लेट के बाद मी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब लेट के बाद मी आएगा तो रिक्वेस्ट बताता है हमेशा, तो यहाँ इसको हम रिक्वेस्ट बदल देंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, कामा टू कामा हटाएंगे। अब फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ हम लेटस वाला वाक्य दैट से जोड़े थे,
अब लेट मी वाला आ रहा है तो इसको हम टू से जोड़ देंगे, दैट से इसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आप टू से जोड़िए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि इम्परेटिव वाला हम टू से जोड़ते हैं तो टू से ही जोड़ेंगे, केवल लेटेस्ट वाले को दैट से जोड़ेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट, और लेट को हटाएंगे नहीं, जब टू से जोड़ेंगे तो लेट को हटाएंगे नहीं, लेकिन पर्सन चेंज जैसे हम करते थे पूर्व में वैसे ही करेंगे। मी को इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, लेट हर स्लीप, नाउ का देन होता है। समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और देखिए, मोहन said to him let me write with my pen, with my pen। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब लेट मी वाला है तो यहाँ इसको रिक्वेस्ट में बदल देना है, मोहन रिक्वेस्टेड हिम, कमांड को हटाकर टू से जोड़ना है, टू लेट मी को मोहन के अनुसार हिम कर देना है, हिम राइट विथ माई फर्स्ट पर्सन, मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज पेन। फ्रेंड्स, तो ये था आपका लेट के बाद मी रिक्वेस्ट वाला कंडीशन। अब हम लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन जब आता है तो उसको पढ़ लेंगे कि उसका कैसे बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चलते हैं, अब हम लेट के बाद जो थर्ड पर्सन आता है उसको क्या कहेंगे, तो हम आर्डर वाला कंडीशन पढ़ेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि आर्डर कब होगा। द किंग said to the servant, राजा ने नौकर से कहा, लेट द मैन सेट फ्री, लेट द मैन सेट फ्री, लेट द मैन सेट फ्री, आदमी को मुक्त कर दो, छोड़ दो, आदमी को मुक्त कर दो। देखिए, द किंग सेट टू मी, राजा ने नौकर से कहा, लेट द मैन सेट फ्री, आदमी को छोड़ दो, मुक्त कर दो। अब यहाँ राजा जो है ना तो सजेस्ट कर रहा है और ना तो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, अपने नौकर को आदेश दे रहा है कि आदमी को छोड़ दो। तो हो जाएगा द किंग, यहाँ सेट टू के स्थान में क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड द सर्वेंट, कामा इनवर्ट कामा हटा देंगे और इसको भी टू से जोड़ दीजिए, टू लेट द मैन सेट फ्री। इसको भी शुड का प्रयोग करके भी बना सकते हो। कैसे, दैट से जोड़ करके, द किंग ऑर्डर्ड द सर्वेंट दैट द मैन, लेट को हटा दीजिए, द मैन शुड बी सेट फ्री। अब हम एक वाक्य और देख लेते हैं, इसका वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ध्यान दीजिएगा, धैर्यपूर्वक आप देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेट वाले प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होगा। द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, क्या कहा, लेट हिम गो
फ्रॉम हियर। बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा लेट हिम गो फ्रॉम हियर, उसको यहाँ से जाने दो, आदेश दिया। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, द ओल्ड मैन, सॉरी यहाँ मैन कर लीजिएगा, द ओल्ड मैन, सेट टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या कर देंगे, इसको टू से जोड़ दीजिए, टू लेट हिम गो फ्रॉम हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपका आज इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो जाता है यहीं पर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आप इसको अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, जब तक आपको ये समझ में ना आ जाएगा। अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।